हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम पिछले वीडियो में श्रेणी क्रम संयोजन, जो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन होता है, वो हमने देख लिया था। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। अब दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में श्रेणी क्रम संयोजन कवर कर दिया था। इसमें क्या देखेंगे, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन का क्या देखेंगे, डेरिवेशन देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, जब प्रतिरोध कुछ इस प्रकार जुड़ा होता है, ठीक है, जब प्रतिरोध कुछ आपस में इस प्रकार जुड़ा होता है, ठीक है, तो इसे कहते हैं प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जब पॉजिटिव सिरा पॉजिटिव सिरे से जुड़ा होता है और नेगेटिव सिरा नेगेटिव सिरे से जुड़ा होता है, तब हम उसे समांतर क्रम जोड़ कहते हैं। ठीक है, यानी पॉजिटिव सिरा पॉजिटिव सिरे से और नेगेटिव सिरा नेगेटिव सिरे से जब जुड़ा है तो उसे हम समांतर क्रम कहते हैं। अब समांतर क्रम इसे कर दिया गया। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन हम लोग देखते हैं। ये क्लास 10th और 12th के लिए इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग कुछ बोल्ट लगा देते हैं, कुछ वोल्ट की बैटरी लगा देते हैं। ये प्रतिरोध R1 हो गया, ठीक है, ये प्रतिरोध R2 हो गया और ये प्रतिरोध R3 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं, इसमें एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर फर्स्ट है, पॉइंट नंबर फर्स्ट। इसमें पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट ये है कि इसमें क्या होता है, विभवांतर सेम रहता है। इसमें क्या है, इसमें विभवांतर सेम रहता है। विभवांतर क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, सेम बोले तो समान रहता है या नियत रहता है, समान लिख दिया जाए। ठीक है, विभवांतर समान रहता है। ठीक है, अब इसमें दोस्तों विभवांतर समान रहता है, विभवांतर समान हो गया, वोल्टेज यानी कि वोल्टेज क्या हो गया, वोल्टेज समान हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट, वोल्टेज क्या हो गया, वोल्टेज समान हो गया। दूसरा पॉइंट है कि इसमें धारा अलग अलग होती है। विभवांतर तो समान होता है, बट धारा क्या होता है, धारा अलग अलग होता है, धारा अलग अलग होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखते हैं। दूसरा पॉइंट, इसमें धारा अलग 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 होता है, धारा अलग अलग होता है। ठीक है, अब ये दो पॉइंट है, दो पॉइंट के बेसिस पे हम दो पॉइंट के बेसिस पे हम सारा डेरिवेशन कर सकते हैं। केवल दो पॉइंट के ही बेसिस पे हम सारा डेरिवेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक, नेक्स्ट पेज हम ले लेते हैं। ठीक है, ये दो पॉइंट लिख गया। समांतर क्रम आप कैसे पहचानेंगे, समांतर क्रम जब भी पॉजिटिव सिरा पॉजिटिव सिरे से जुड़ा रहेगा, नेगेटिव सिरा नेगेटिव सिरे से जुड़े रहेगा, तो उससे हम समांतर क्रम संयोजन कहेंगे। ये हमारा पॉजिटिव सिरा है, ये हमारा नेगेटिव सिरा है। जब भी आप बैटरी को देखेंगे, बैटरी की बड़ी डंडा जो होती है, बड़ी डंडा बोले तो ये जो वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इधर वाला, जिधर पॉजिटिव है, इसे हम बड़ी डंडा बोलते हैं, बड़ा डंडा बोलते हैं। ठीक है, इसे हम बड़ा डंडा बोलते हैं। ये वाला पार्ट, इसे हम बड़ा डंडा बोलते हैं, और इधर निगेटिव वाला पार्ट को हम छोटा डंडा बोलते हैं। मतलब हमारे बोलने का तरीका है भाई। और जैसे क्या होता है ना, ये मैं ऐसा बोलता हूँ तो ये लंबे समय तक मेरे को याद रहता है। आप भी ऐसा करेंगे तो आपको भी लंबे समय तक याद रहेगा। चलिए डेरिवेशन करते हैं, डेरिवेशन करते हैं। अब पहले कुछ रजिस्टेंस बना लिया जाए। ठीक, ठीक, ये हो गया, ये हो गया समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, अब इसमें क्या बोला हूँ मैं कि इसमें विभवांतर सेम रहता है, यानी कि ये वाला भी होता होगा। ठीक है, ये वाला भी, ठीक, ये वाला भी, ये वाला भी। ठीक है, इसमें धारा I1, ठीक है, एक मिनट, धारा इसे इधर से डाला जाए। इसमें I1 धारा, इसमें I2 धारा, इसमें I3 धारा। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट ये R1 है, ठीक, ये
R2 है, ये R3 है। अब फर्स्ट प्रतिरोध के लिए हम क्या लिखेंगे, ओम के नियम से देखिए, ठीक है, क्या है, ओम के नियम से, ठीक है, ओम के नियम से, ठीक। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। ओम के नियम से हम लोग ये सारा चीज देखेंगे, ठीक, ओम के नियम से। अब ओम के नियम से हूँ आई बराबर बी अपान आर लिख सकता हूँ, क्योंकि बी तो सेम है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट प्रतिरोध के लिए लिखूंगा, फर्स्ट प्रतिरोध के लिए I1 लिखूंगा, तो I1 बराबर बी अपान R1, ठीक है। I2 बराबर बी अपान R2 और I3 बराबर बी अपान R3। अब देखिए, जब भी ये सारा चीज देखा जाता है तो हम लोग को आई नेट निकालते हैं, हम लोग आई नेट निकालेंगे, आई नेट निकालेंगे तो हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा, ठीक है। आई नेट के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, बी अपान आर नेट रखेंगे, ठीक है, बी अपान आर नेट हो जाएगा। I1 के जगह पे बी अपान R1, बी अपान R2 और बी अपान R3, ठीक है। ये सारा चीज़ हो गया। नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो हम क्या होगा, इधर से बी कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो इधर से बी कॉमन ले लो तो बी अपान आर नेट हो जाएगा, हैं, बी कॉमन मैंने ले लिया तो बचा क्या, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 हम लोग का बच गया। अब ये बी से ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो बचे क्या जाएगा, बच क्या जाएगा, बच जाएगा आर नेट बराबर, ठीक है, आर नेट बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। यही आपका समांतर क्रम, यही आपका समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला है जो आप डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।